नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। दोस्तों 7.1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, 7.2 में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया। अब वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है दोस्तों वो 7.3 में भी यूज़ होगा, 7.4 में भी यूज़ होगा और आगे की जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं उनमें उसका यूज़ होता रहेगा। आज जो दोस्तों हम 7.3 में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं जो बेस्ड होंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ रखी हैं 10th में, 11th में, या फिर आपने क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगो में जो भी आइडेंटिटीज़ दोस्तों आप लोगों ने पढ़ रखी हैं उन सब का यूज़ होने वाला है एक्सरसाइज 7.3 में। तो भाई लोग, जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जिसको याद नहीं होंगे उसको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं फॉर्मूले बताते हुए आप लोगों को आगे की तरफ लेते चलूँगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारे जो कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप सभी बच्चे cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर दोस्तों मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 यहीं पे रहेगा, और दोस्तों ये जो cos 2 थीटा है इसको उठा के राइट साइड में भेज दो दोस्तों, तो माइनस में cos 2 थीटा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कितना, 1 माइनस cos 2 थीटा। दोस्तों यहाँ से 2 को भी आप इसके डिनोमिनेटर बना सकते हैं, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो गाइस, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये है, ऐसे ही दोस्तों आप cos 2 थीटा इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और गाइस 1 को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 को भी इसके नीचे ले आओ दोस्तों, तो बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, और दोस्तों लेफ्ट में जो बचेगा हमारे पास वो होगा cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे एंगल अगर थीटा होगा दोस्तों तो राइट साइड में जाके 1 माइनस कॉस, और इस एंगल का डबल यानी कि 2 थीटा आ जाएगा दोस्तों अपॉन में 2। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है क्वेश्चन देखो कैसे देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, अगर मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, तो देखो आप इजिली आंसर बता सकते हैं माइनस कॉस एक्स। लेकिन दोस्तों अगर यही चीज अगर हो जाए कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो दोस्तों फिर आप माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सर इस साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो कोई इंटीग्रेशन मुझे नहीं मालूम ना, अब ये इंटीग्रेटेबल फॉर्म में है ही नहीं। तो दोस्तों इस साइन स्क्वायर एक्स को दोस्तों आपने कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो। तो दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स दिखते दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ नजर आनी चाहिए, थीटा का काम कौन कर रहा है वहाँ पे, एक्स कर रहा है दोस्तों। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और दोस्तों देखिए 1 का इंटीग्रेशन देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस में cos 2x और 1/2। तो आप देख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। लेकिन दोस्तों इस 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करोगे और प्लस में k आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपने इंटीग्रेशन कर लिया साइन स्क्वायर एक्स का। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया, इसी प्रकार से दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगा के कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। देखिए मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मान लेते हैं हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कॉस स्क्वायर 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। कॉस स्क्वायर 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों। तो देखिए स्क्वायर आ गया दोस्तों, अगर सिर्फ कॉस होता तो मैं इसकी जगह साइन लिख देता और डिवाइड कर देता इसके डेरिवेटिव से, लेकिन यहाँ स्क्वायर आ गया दोस्तों। तो इस सिचुएशन में मेरे दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिएगा जरा मित्रों, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों, थीटा का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, 2 माइनस 3x कर रहा है। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह 2 माइनस 3x लिख दूंगा, यानी कि 1 प्लस कॉस और 2 थीटा यानी 2 इंटू में 2 माइनस 3x, यानी कि दोस्तों ये बन जाएगा 4 माइनस 6x, और डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और आगे रहेगा dx। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इधर cos स्क्वायर के साथ जो भी एंगल होता है ना, इधर इसका डबल ट्वाइस हो जाता है दोस्तों, ट्वाइस। सो 2 माइनस 3x का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 6x। और दोस्तों अगर इसके इंटीग्रेशन की बात की जाए, अगर इसके इंटीग्रेशन की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए क्या है, 2 को तो बाहर ले आओ, फिर 2 जो है कॉन्स्टेंट पार्ट है उसका बाहर ले आओ, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस
4 माइनस में 6x और दोस्तों 1/2 वन कंडीशन दोस्तों x कॉस कंडीशन साइन 4 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का माइनस 6 प्लस में k। तो दोस्तों देखो ये हमारा इस प्रकार से ये आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये साइंस पर थीटा याद रखना है, कॉस पर थीटा याद रखना है। जैसे दोस्तों ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं के जैसे दोस्तों मैं आपको दो और फॉर्मूले बताता हूँ। दोस्तों आपने फॉर्मूला सुना होगा साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। दोस्तों इस 4 साइन क्यूब थीटा को लेफ्ट में ले आओ, 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ रहेगा 3 साइन थीटा, और इसको उठा के दोस्तों राइट साइड में भेज दो, मिल जाएगा साइन 3 थीटा। सो गाइस यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। सो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। जैसे साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आपने बता दिया दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, सो 3 कॉस थीटा को लेफ्ट में ले आओ, 3 कॉस थीटा को लेफ्ट में लाएंगे दोस्तों, 3 कॉस थीटा, यहाँ पे और क्या रहेगा कॉस 3 थीटा, राइट में क्या दोस्तों 4 कॉस क्यूब थीटा। सो गाइस वहाँ से कॉस क्यूब थीटा की जो वैल्यू निकलेगी, 4 को इसके नीचे ले आएंगे, 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। सो दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन कैसा देख सकता है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा देख सकता है, हमसे क्या देगा तो बताओ भाई, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन क्यूब एक्स का। अब सिंपल साइन क्यूब एक्स है भाई, तो साइन क्यूब एक्स को ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो पहले यहाँ थीटा ही रहेगा, यहाँ पे 3 थीटा रहेगा, 3 गुना, पहले थीटा फिर 3 थीटा। तो यहाँ एक्स है दोस्तों, तो 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में 4। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 4 आपको मालूम है बाहर आएगा, 3 के साथ कुछ नहीं करना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, लेकिन 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होगा, प्लस में दोस्तों क्या रहेगा, देखो 4 जो था वो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 3 एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी किया है। जैसे ये किया दोस्तों हमने, ऐसे हमसे क्या पूछ सकते हैं कि बताओ भाई कॉस क्यूब 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस क्यूब 2x प्लस 1, तो कॉस क्यूब आ गया दोस्तों, क्यूब है तो दोस्तों इस फॉर्मूले को लगाया जा सकता है ना, पहले थीटा थीटा 3 थीटा, तो थीटा का काम है अभी 2x प्लस 1 कर रहा है, तो एक तो यहाँ पे 2x प्लस 1 आएगा, और 2x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, यानी 6x प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 3 कॉस 2x प्लस 1 प्लस में कॉस 3 थीटा, इसका थ्राइस क्या बन जाएगा दोस्तों 6x प्लस 3 अपॉन में रहेगा 4। ओके, और इसका इंटीग्रेशन दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं, 4 तो कांस्टेंट हो बाहर रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ 2x प्लस 1 है तो पहले 2x प्लस 1 आएगा, क्योंकि जब भी थीटा है दोस्तों तो पहले यहाँ थीटा ही रहेगा, बट उसके बाद यहाँ पे 3 टाइम्स किया जा रहा है, 3 गुना किया जा रहा है इसका, सो गाइस 2x प्लस 1 का 3 टाइम्स 6x प्लस 3। ओके, सो देखिए अब 4 कांस्टेंट हो बाहर रहेगा, 3 के साथ कुछ नहीं करना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन अपॉन 2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन अपॉन 6 प्लस के। सो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, हमने साइन स्क्वायर का कर लिया, हमने कॉस स्क्वायर का कर लिया, हमने साइन क्यूब कर लिया, हमने कॉस क्यूब कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 11वीं क्लास में 4 फॉर्मूले और दोस्तों, तो आपको देखते शायद याद भी आ जाए, पर ना याद आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, देखो याद दिला देंगे भी। 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी
टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी। दोस्तों ये इन चार के फॉर्मूले हैं। अगर याद है भाई तो कॉपी में लिख लो, अगर नोट कर रहे हो तो। नहीं याद तो देखो भाई, देखिए टू कॉस ए कॉस बी, इस फॉर्मूला इसका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों सेम कॉस कॉस साइन साइन तो इस सिचुएशन में अगेन कॉस रहेगा, पर जब दोनों कॉस होते हैं तो बीच में प्लस, दोनों साइन होते हैं तो बीच में माइनस। दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। इस बार साइन, अच्छा एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। भाई लोग आपने जो फॉर्मूला याद किया था 11th क्लास में, ये फॉर्मूला था बेटा, वो ये फॉर्मूला था। -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है, -2 साइन ए साइन बी। और मान लो ये माइनस यहाँ ना हो तो तब क्या होगा, माइनस वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या रहेगा प्लस। तो कॉस ए माइनस बी, माइनस में कॉस ए प्लस बी। ओके, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। पहले कॉस से बाद में साइन है इसमें, माइनस साइन ए माइनस बी। सो गाइस ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखिए दोस्तों ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हैं तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इजी होंगे, मैं आपसे बोल देता हूँ। साइन एक्स, साइन 3x कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। साइन 3x कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। यहाँ पर साइन ए कॉस बी आपको नज़र आ रहा है, तो देखिए साइन ए कॉस बी अगर नज़र आए तो दोस्तों उसके साथ में 2 भी होना चाहिए। 2 यहाँ पे नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया गाइस, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, इतना हो जाता है। तो आप जानते हैं, देखो साइन ए कॉस बी फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, यानी कि इस ए में प्लस करना पड़ेगा बी, यानी 3x प्लस एक्स विल बी 4x, फिर प्लस साइन ए माइनस बी। अब गाइस ए में से बी माइनस करना है, यानी 3x माइनस एक्स विल बी 2x। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 4x, साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस में k। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखिए जैसे हमने ये किया है ऐसे इसके जैसे देखिए और देखिए क्वेश्चन। अगर मान लो क्वेश्चन में होता cos 2x sin 8x, ये आ गया दोस्तों। इस बार cos 2x sin 8x है, ठीक है। तो इसमें भी काम कर सकते हैं आप लोग, cos से sin भी है ना दोस्तों, फॉर्मूला ये भी रखते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन देखो साथ में 2 भी तो होना चाहिए ना उससे पहले। सबसे पहली बात तो ये है 2 भी रखो साथ में। तो दोस्तों देखो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, एक काम हमें चाहिए करना, बड़े एंगल को पहले लिख लेना है और छोटे एंगल को बाद में लिख लेना। तो देखिए अगेन ये तो फिर से वही बात हो गई, साइन ए प्लस बी। देखो फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो 8 और 2 10 प्लस साइन 8 माइनस 2 6। अब आप जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 10x अपॉन 10, साइन 6x का कॉस 6x अपॉन में 6। हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखना, कॉस 5x कॉस 2x। अब ये क्वेश्चन है कॉस ए कॉस बी, गाइस कॉस ए कॉस बी साथ में 2 होना चाहिए। तो फिर से वही चीज़ बना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। तो भाई लोग ये तो बन जाएगा कितना, साइन 7x
अपॉन 7 और cos 3x का हो जाएगा sin 3x अपॉन 3। तो ये आंसर आ गया। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे 2 ही टर्म मल्टीप्लिकेशन में दे रखे थे। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, मान लेते हैं sin x sin 2x sin 3x, ऐसे cos x cos 2x cos 3x भी हो सकता है। 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करोगे, अब यहाँ क्या किया जाएगा, तो देखिए sin x sin 2x sin 3x है। सो बच्चों देखो तरीका वही रहेगा, फिर अलग नहीं है इसमें भी। भाई सबसे पहले तो बड़े एंगल को पहले लिख लो यार, sin 3x sin 2x sin x, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये रहेगा। मैंने पहले 2 जो साइन है उनको एक बॉक्स के अंदर रख दिया, एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया दोस्तों, ठीक है। सिर्फ इतने हिस्से पे फॉर्मूला लगाओ, 2 sin a sin b, फॉर्मूले की बड़ी बाई 2 sin a sin b। तो गाइस 2 sin a sin b फॉर्मूला है cos a माइनस b, cos a माइनस b। तो गाइस cos a माइनस b यानी 3x माइनस 2x x माइनस cos a प्लस b, 3x प्लस 2x 5x, और दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई करनी है sin x के साथ में, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें sin x के साथ में। तो देखिए क्या बन जाएगा, हाफ cos x इंटू sin x माइनस cos 5x इंटू sin x। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। उस sin x की मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने इस ब्रैकेट के अंदर कर दी है। ओके दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों उसके बाद ये जो हाफ है इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, cos x sin x, हाफ की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो। अब बताओ दोस्तों, क्या आप इस वाले हिस्से का इंडक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यहाँ cos a sin b आ गया ना, cos a sin b। तो देखो दोस्तों अगर cos a sin b अगर आ रहा है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाले हिस्से में भी दोस्तों मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से बेटा मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/4, ये तो बन जाएगा sin 2x। ये तो फॉर्मूला बन गया ना, देखो 2 cos x sin x किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x। और यहाँ की अगर बात की जाए 1/4 से यहाँ आ जाएगा दोस्तों cos 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, तो sin a प्लस b sin 5 और 1 6x माइनस sin 5 माइनस 1 4x। बताइए दोस्तों, अब अगला स्टेप आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, 1/4 रहेगा, sin 2x का cos 2x/2, 1/4 sin 6x का हो जाएगा दोस्तों माइनस, अच्छा साइन कंडीशन माइनस रहेगा यहाँ पे, साइन कंडीशन माइनस cos 6x/6 माइनस साइन है तो दोस्तों प्लस का cos 4x/4 हो जाएगा, प्लस में k भी लगा देंगे दोस्तों। सो गाइस ये हमारा आंसर आ गया। मैं मान के चलो आपके बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ, देखिए ध्यान से जरा। देखिए sin x इंटू cos x अभी हमने देखा था कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, 2 से डिवाइड कर लिया था। तो दोस्तों ये बन गया था हमारे लिए sin 2x, और दोस्तों sin 2x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस में k। ये आंसर यहाँ पे सिंपल है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर हमारे सामने आ जाए, साइन का स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस बार क्या होगा ना,
यहाँ पर आप लोगों ने जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स पूरे का एक प्रकार से ना ये होल स्क्वायर है दोस्तों, ये होल स्क्वायर। यहाँ पे करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। तो देखिए होगा क्या उससे, ये तो बन जाएगा साइन 2x, साइन 2x उसका रह जाएगा होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर दोस्तों जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, 1/4। अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 2x। सही बात है। एक प्रकार से मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। तो जो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा वो 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो एक प्रकार से साइन 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। तो देखिए साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x का डबल दोस्तों 4x, और अब आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 4 दूनी 8, 4 टू जा 8, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस में के। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है ना। लेकिन दोस्तों अगर मान लो यही चीज़ अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना हो और ये चीज़ होती साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ पर अब क्या किया जाए दोस्तों, तो देखो तरीका वही रहेगा दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इस पूरे का ना होल क्यूब है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ब्रैकेट के अंदर दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है वो साइन 2x बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, और जो 2 का क्यूब है दोस्तों वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एक प्रकार से मैंने 8 से डिवाइड कर दिया है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि मैंने 8 से डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई भी किया। तो ये जो दोस्तों 8 है वो 8 क्या बनेगा दोस्तों, 2 साइन एक्स कॉस एक्स पूरे का क्या बनेगा दोस्तों, होल क्यूब ही तो बनेगा, है ना। 2 का क्यूब अल्टीमेटली आना 8 है, साइन का क्यूब कॉस का क्यूब। अब आप जानते हैं 1/8 है दोस्तों, तो वो साइन 2x तो ब्रैकेट के अंदर है लेकिन उसकी पावर 3 है। अब इसका इंटीग्रेशन करना दोस्तों आपको आता है, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन अगर करने के लिए दोस्तों बोल दिया जाए तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन दोस्तों आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4, तो ये था दोस्तों फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग देखो 1/8 रहेगा, साइन क्यूब 2x से तो बन जाएगा 3 साइन थीटा का काम दोस्तों कौन कर रहा है, थीटा हमारे लिए यहाँ पे 2x है, तो साइन 2x माइनस साइन 3 थीटा यानी कि 6x हो जाएगा अपॉन में 4, और उसके बाद 8 × 4 विल बी 1/32, और इंटीग्रेशन करने की बात आएगी दोस्तों तो 3 है, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x, माइनस साइन है तो बड़े प्लस का कॉस 6x के अपॉन में 6 हो जाएगा दोस्तों, प्लस में के, और दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही भी क्वेश्चन की दोस्तों एक टाइप है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन आपके पास आए थे, अभी तो यहाँ पे आपने देखा था कि भैया दोनों की पावर सेम थी, साइन की पावर भी सेम है, कॉस जो साइन की पावर है वही कॉस की पावर है ना। लेकिन मान लो अगर ये चीज़ अगर ऐसे होती, साइन का स्क्वायर दे रखा है और कॉस का क्यूब दे दिया है, ऐसी सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब क्या करोगे भाई। तो याद रखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में आप लोगों ने जिसकी पावर ऑड है उसको ब्रेक कर देना है। कॉस की पावर 3 है, जिसकी पावर ऑड है उसको ब्रेक कर देना है। तो कॉस की पावर 3 तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स, इतना कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद दोस्तों बचे हुए जितने भी टर्म्स हैं उस कॉस को तो अलग रहने दो, बाकी सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर उसको भी साइन में बदलो। उस कॉस स्क्वायर की जगह 10th क्लास का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, आगे क्या रहेगा दोस्तों कॉस एक्स। और अब आगे की कहानी तो आप जानती हैं कि यहाँ पे सिंपली साइन एक्स को टीलेट करना है, साइन एक्स को टीलेट कर लोगे। देखो सब्स्टिट्यूशन, साइन एक्स उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, देखो यहाँ पे है बाप साइन एक्स तो बेटा कॉस एक्स, है ना।
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो देखिए दोस्तों क्या बनेगा, टी का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, टी स्क्वायर इंटू 1, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ओके। और टी स्क्वायर कंडीशन हो जाएगा दोस्तों टी क्यूब बाई 3, टी की पावर 4 हो जाएगा टी की पावर 5/5 प्लस में के। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। और इसके नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम टी की भी वैल्यू पुट कर लेंगे, टी की भी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे साइन एक्स, राइट। अच्छा देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, साइन की पावर 3 दे दी और आगे हमें कॉस की पावर 5 दे दी, ऐसी सिचुएशन है। अब तो दोनों की पावर ऑड है, साइन की पावर ऑड है, कॉस की भी पावर ऑड है। तो अब आपकी मर्जी है दोस्तों, जिसको ब्रेक करना चाहो उसको आप ब्रेक कर सकते हो। ये साइन एक्स है, वहाँ कॉस एक्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो साइन स्क्वायर है बेटा इसको ब्रेक कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में, और कॉस की पावर 5 को वैसे रहने देता हूँ। आप चाहो तो कॉस को भी ब्रेक कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। पावर को ब्रेक कर देना दोस्तों, 3 को ब्रेक कर दिया 2 और 1 में। अब ये जो साइन है इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आगे कॉस की पावर 5 साइन एक्स डी एक्स। और अब आप लोग जानते हैं इस कॉस एक्स को टी लेट करना पड़ेगा, कॉस एक्स को टी लेट किया तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। और दोस्तों अब ये बन जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की पावर 5 और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस का डी टी, माइनस में डी टी, 1 इंटू टी की पावर 5, टी इंटू टी की पावर 5। इंटीग्रेशन आप इसका जानते हैं दोस्तों कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी होता है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। असल देखिएगा दोस्तों, अभी हमने साइन स्क्वायर कर लिया, साइन क्यूब कर लिया। इन केस अगर कभी आपके पास साइन की पावर में 4 आ जाए या कभी कॉस की पावर में 4 आ जाए, साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे भाई, तब क्या किया जाना चाहिए? तब क्या करेंगे दोस्तों? देखिए बच्चों, ऐसा है, साइन की पावर 4 अगर आ रहा है तो उसको ब्रेक करो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब जो साइन स्क्वायर है उसका फॉर्मूला दोस्तों आपने याद कर रखा है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, इस पूरे का हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 ab सबके अपॉन में 4 आ जाएगा। लो दोस्तों, सबके अपॉन में 4 आ गया। अब देखिए 1/4 का इंटीग्रेशन भी आप कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे। तो मैं इसको एक बार ना अलग अलग कर लेता हूँ, लेकिन कॉस स्क्वायर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना पहले। 1/4 अलग, आप चाहो तो 1/4 जो कांस्टेंट है सबको बाहर ला सकते हो, फिर यहाँ पर भी 4 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, 2 से 4 कैंसिल, 1/2 ओनली रह जाएगा कॉस 2x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 1 है, 1/4 कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस इस 2x का डबल 4x अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 4 2 जा 8, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों x, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4, फिर यहाँ पे 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 प्लस में k। हाँ, इसके नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो बेटा एक काम ये कर सकते हो कि 1/8 के मल्टीप्लाई अंदर कर दो, और
ये x/8 और x/4, ये 3x/8 समथिंग कुछ आपका बन जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन जो करना था दोस्तों वो हम कर चुके हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे ये कर लिया दोस्तों हमने, जैसे साइन की पावर 4 आया, कॉस की पावर 4 भी आ सकता है, और दोस्तों आपके पास टेन की पावर 4 भी आ सकता है। 10 की पावर 4, साइन की पावर 4 हो गया, ऐसे दोस्तों आपके पास में 10 की पावर 4 भी आ सकता है। तो अब इसमें क्या करोगे भाई, 10 की पावर 4 है ना, तो इसको ब्रेक करो दोस्तों, तोड़ो इसको, 10² x इंटू में 10² x, 10² x इंटू में 10² x। तो देखिए दोस्तों, एक जो 10² होगा उसको तोड़ देना आपने, ब्रेक कर देना, 10th क्लास का फॉर्मूला sec² x - 1, एक 10², दूसरे 10² के साथ कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद sec² इंटू 10² और 10² इंटू 1, 10² की मल्टीप्लाई sec² से कर दी, वो एक अलग इंटीग्रेशन में, 10² की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, वो एक अलग इंटीग्रेशन में दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो है ना, 10 भी है, sec² भी है, 10x का डेरिवेटिव आप जानते हो, लेट कर लो भाई कि जो 10x है वो t की इक्वल है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x dx इक्वल टू dt, से बन जाएगा 10² यानी t का स्क्वायर, और ये sec² से dx, ये जो कट के ओनली क्या आ जाएगा, ओनली dt। 10² को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों sec² x - 1 में। जो सब्स्टिट्यूशन मैंने किया दोस्तों वो सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए है, उसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, उसको चेंज कर दो sec² - 1 में, ठीक है। अब देखिए t² का हो जाएगा क्या, t³ 3, sec² x का हो जाएगा 10x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में k। हाँ, इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको 10 की वैल्यू, t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दोस्तों, 10x, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे समाप्त। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। चलिए देखिएगा दोस्तों, एक 10x नाम की चीज़ है दोस्तों, 10x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो होता है log sec x प्लस k, या फिर माइनस में log cos x प्लस k। देखिए इसकी डायरेक्शन हुई कैसे है, देखिएगा एक बार, जैसे 10x है दोस्तों, 10x, उस 10x को दोस्तों मैं क्या ले सकता हूँ, sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर cos x को t लेट करेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x dx इक्वल टू में dt। तो देखिए होगा क्या, ये जो इंटीग्रेशन है नीचे रहेगा t sin x dx, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस का dt। अब देखिए उसके बाद ये माइनस में log t बन जाएगा, और जो दोस्तों t है दोस्तों वो किसके इक्वल है, वो cos x के इक्वल है। तो देखिए दोस्तों 10x का इंटीग्रेशन माइनस में log cos x होता है। देखिए आपने साइन का इंटीग्रेशन देख लिया था, cos का देख लिया था, 10 का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा था, आपने sec² का पढ़ा था 10x, लेकिन 10 का इंटीग्रेशन नहीं देखा था दोस्तों हमने। तो देखिए याद रखिएगा 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में log cos x। अब देखिए इसमें काम कर सकते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक फॉर्मूला होता है कि log x की पावर अगर n हो तो वो n पहले आ जाता है, तो क्या बन जाता है, n log x, राइट। तो ध्यान से देखिए ये जो माइनस है दोस्तों, इस माइनस को क्या मैं यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ, -1, उस -1 को उठा के दोस्तों, जैसे ये n है, इस n को उठा के आप x की पावर बना देते हो, तो वैसे बड़े इस -1 को उठा के आप cos x की पावर बना दोगे, ओके। और क्योंकि पावर नेगेटिव बनेगा मतलब ये 1/cos बन जाएगा, और 1/cos का मतलब दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec x। तो दोस्तों याद रखिएगा 10x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो log sec x होता है, या फिर माइनस में log cos x होता है। NCERT अगर आप खोलेंगे दोस्तों तो वहाँ पे इसका प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ cot x का भी दोस्तों फॉर्मूला है, वो आपने याद रखना है दोस्तों, log sin x sec x, इसका इंटीग्रेशन दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला जो याद रखेंगे आप लोग,
लॉग sec x प्लस 10x और ऐसे ही cosec x का दोस्तों इंटीग्रेशन, जैसे सेकंड इंटीग्रेशन ये रहा cosec इंटीग्रेशन log cosec x माइनस में cot x। तो दोस्तों ये 4 फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इन पर ही बेस्ड दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है sin x माइनस a अपॉन में sin x करा भाई, इसको इंडिकेट करो, इसको इंडिकेट करो। ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में साइन है, ऊपर भी साइन है, साइन के एंगल में x है, ऊपर उसके एंगल में x नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? आप बोलोगे s नजर आ रहा है, तो एक काम करो ऊपर फॉर्मूला लगा लो, sin x cos a माइनस cos x sin a अपॉन में sin x अपॉन में sin x। यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा cos a, और यहाँ पे दोस्तों साइन है तो कांस्टेंट, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, cos बाई साइन बन जाएगा cot x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 2 का 2x, a का ax, k का इंटीग्रेशन बोल देंगे kx। भाई कांस्टेंट के आगे जस्ट सिंपली x लगा दिया करते हैं। तो गाइस cos a भी, क्योंकि a कांस्टेंट है तो cos पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो cos a पूरा कांस्टेंट, उसके आगे सिंपली आपने x लगा देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे sin x के साथ कुछ नहीं करना, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई एक वेरिएबल से हो रही है cot x के साथ, तो cot x का इंटीग्रेशन जो दोस्तों होगा तो क्या बनेगा, log sin x प्लस में k। और दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका दोस्तों। और जैसे हमने ये इंटीग्रेशन किया है ऐसे दोस्तों ऐसे बच्चों, और मान लो ये चीज़ ऐसे होती है कि भाई इसको इंटीग्रेट करो, sin x के पॉन में sin x माइनस a आ गया। अब क्या करोगे भाई, तो देखिए मैंने क्या बोला, नीचे साइन ऊपर साइन है ना, नीचे एंगल क्या है x माइनस a, क्या ऊपर के एंगल में भी x माइनस a है कि नहीं है? आप बोलोगे दिख नहीं रहा भाई, अभी जब दिख नहीं रहा तो भाई दिखना चाहिए, ऊपर साइन x है ना, तो उसमें से दोस्तों एक घटाया और a जोड़ भी दिया, नीचे जैसे साइन x माइनस a है और ऊपर x है दोस्तों, तो एक घटाया और a को प्लस भी कर दिया। अब होगा क्या दोस्तों, ये पूरा आपके लिए a होगा और ये आपके लिए b होगा, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो भाई। अब साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसके अपॉन में रहेगा साइन x माइनस a साइन x माइनस a। तो दोस्तों ये हो गया कैंसिल, आगे रहेगा cos a, यहाँ पर भी दोस्तों cos बाई साइन तो बन जाएगा cot। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं cos a तो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ नहीं करना, सिंपली उसके आगे x लग जाएगा, राइट। और साइन एक कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ नहीं करना, ये जो cot है दोस्तों इसका हो जाएगा log साइन x माइनस a। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया मित्रों। अब हम चलते हैं आगे, देखिएगा अभी यहाँ पर था साइन x माइनस a, मान लीजिए फोन में साइन x प्लस a होता। अब क्या करें भाई, देखिए दोस्तों साइन x माइनस a है ना, तो साइन x cos a, अभी मतलब हो यार, मैंने एक बात बताई थी कि जो एंगल नीचे है, जो एंगल नीचे वो ऊपर लाओ, ऊपर x माइनस a नीचे x प्लस a है, तो दोस्तों एक काम करो, नीचे एंगल है x प्लस a और ऊपर एंगल क्या है
एक्स माइनस में ए। तो इसमें आपने एक काम करना है, ए को प्लस करना है और ए को ही माइनस भी कर देना है। ए को प्लस करना है और ए को ही आपने माइनस भी कर देना है, यानी बन गया साइन एक्स प्लस ए माइनस का 2a। जो चीज़ वहाँ करी थी, यहाँ पे x माइनस ए था दोस्तों, तो एक घटाया a प्लस कर दिया। यहाँ पर x प्लस ए दोस्तों, तो ऊपर मैंने a प्लस भी कर दिया और a को माइनस भी कर दिया, है ना। अब आप जानते हैं दोस्तों, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, हाँ अपॉन में तो रहेगा क्या, और ये हो जाएगा कैंसिल, आगे रहेगा कॉस 2a, साइन 2a कॉन्स्टेंट है उसके साथ कुछ नहीं करना, कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट, और ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। जैसे ये हो गया बच्चों। साइन एक्स प्लस ए के अपॉन में साइन एक्स प्लस बी आ गया। अब क्या हो सकता है भाई, नीचे साइन एक्स प्लस बी है ना, तो ऊपर भी एक्स प्लस बी लाना है, ऊपर भी एक्स प्लस बी लाना है। कैसे करेंगे, साइन एक्स प्लस का ए है, बी प्लस किया और बी को ही माइनस भी कर दिया, बी को प्लस भी किया और बी को ही माइनस भी कर दिया। और दोस्तों आगे की कहानी आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा है ना, एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लो ये ऐसे होता, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन आ जाता मान लो। इस बार दोनों साइन नीचे आ गए, ऊपर साइन है ही नहीं, इस बार दोनों ही साइन नीचे आ गए दोस्तों, ऊपर साइन नहीं है। अब क्या किया जाए इसमें, तो भाई लोग जरा तरीका देखना इसमें। यहाँ पर जरा देखिए, न्यूमरेटर में कोई साइन नहीं है, डिनोमिनेटर में दो साइन है। डिनोमिनेटर में दो एंगल है, मैं आपसे हमेशा क्या कह रहा था कि जो एंगल नीचे उसको ऊपर लाओ, तो भाई ऊपर तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री लानी पड़ेगी। कैसे लाओगे, हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वो कांस्टेंट क्या होगा वो सीखना है आपने। देखिएगा, मुझे ये बताओ, इस x प्लस ए में से अगर मैं माइनस कर दूँ इस x प्लस बी को, तो आप जानते हैं x x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा a माइनस बी। सही बात है, यानी कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं और उसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा स्टेप, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, राइट। आपने दोस्तों इसमें साइन में a माइनस बी, साइन a माइनस बी से साइन a माइनस बी से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है। दोस्तों ऐसा करोगे तो देखिए होगा क्या, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, इस a माइनस बी की जगह दोस्तों, उस a माइनस बी की जगह दोस्तों आप क्या ले सकते हो, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। भाई अल्टीमेटली आना तो क्या है, a माइनस बी है ना, x प्लस ए में से जब घटाओगे x प्लस बी तो आना तो a माइनस बी ही है ना। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ओके। अब इतना कर लिया भाई। अब देखिए भाई यहाँ पे साइन a माइनस में b, ये बन जाएगा साइन a कॉस b माइनस टर्म कॉस a साइन b, दोनों के फॉर्म में रहेगा भाई क्या, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। और अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं
अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये है साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल, कॉस बाय साइन, यहाँ पर कॉस बाय साइन ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस ए। और दोस्तों इसके बाद जब इंटीग्रेशन की बारी आएगी तो 1 बाय कॉट है दोस्तों, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन, लेकिन इसके एंगल में क्या है भाई एक्स प्लस बी, माइनस में कॉट तो लॉग साइन हो जाएगा एक्स प्लस ए। और दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन था सेम इसकी तरह ही दोस्तों, सेम इसी तरह से दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन था इसी की भांति आप cos x प्लस ए cos x प्लस बी को भी कर सकते हैं। यहाँ साइन साइन था, यहाँ cos cos है। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई डिवाइड किस चीज़ से करोगे दोस्तों। यहाँ साइन साइन था तो साइन से डिवाइड किया, साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ cos cos है तो यहाँ पर भी दोस्तों याद रखिए साइन से ही डिवाइड करना है और साइन से ही मल्टीप्लाई भी करना है, कुछ अलग नहीं होगा दोस्तों। चाहे दोनों साइन साइन हो चाहे दोनों कॉस कॉस हो, मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा साइन से ही करना है, साइन से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। राइट, अब आप जानती हैं उसके नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, इसके नेक्स्ट स्टेप में तो साइन जो होगा ए माइनस बी की जगह एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और अपॉन में क्या चल रहा है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो दोस्तों आगे का जो प्रोग्राम होगा वो सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे ही रहेगी है ना, लेकिन हाँ नीचे वाली चीज़ बदल जाएंगे इस बार। ठीक है, तो दोस्तों होगा क्या उसमें फिर ये कॉट की जगह 10 बनेगा फिर, तो वो आप लोग खुद से करना। लेकिन दोस्तों अब देखो मजाक सा क्या होगा आपके साथ, यहाँ साइन एक्स प्लस ए है, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस बी है। अब डिफरेंट है भाई, अब दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ साइन है वहाँ कॉस है। मैंने क्या बोला कि भाई अगर दोनों साइन हो तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, दोनों कॉस हो तो भी साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। लेकिन अगर एक साइन और एक कॉस हो दोस्तों तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने कॉस ए माइनस बी से डिवाइड करना है और कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करना है। अब वो जो ए माइनस बी होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। बात समझे दोस्तों, मैंने कॉस ए माइनस बी से डिवाइड किया फिर कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन जो ए माइनस बी था उस ए माइनस बी की जगह दोस्तों मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए माइनस बी की जगह आपने ये लिख दिया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर उस ए माइनस बी की जगह ये चीज़ लिख दी गई है। अब उसके नेक्स्ट टाइम में आप जानते हैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन में चलेगा साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है दोस्तों, ये कैंसिल कॉस बाय साइन कॉट और यहाँ पे ये कैंसिल साइन बाय कॉस 10। इंटीग्रेशन को दोस्तों जानते ही हैं, कॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन, 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। ये तीनों टाइप दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी देखो छोटे छोटे आपको एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
जो इजी होंगे बेटा उन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा भाई। तो देखो सिंपल है, 1 की जगह क्या लिख दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक बार साइन स्क्वायर के अपॉन में पूरा आ जाएगा तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा। एक बार कॉस स्क्वायर के अपॉन में पूरा आएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर जो वो तो सेक्स स्क्वायर बन जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर जो कॉस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x। सही बात है, जैसे ये था ऐसे एक देखने को क्या मिलेगा कि cos 2x से ऊपर नीचे दे दिया साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो देखो भाई cos 2x है ना, cos 2x, तो अगेन cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस अब जैसे एक बार यहाँ पे इसके अपॉन में पूरा लिखा था वहाँ पर cos स्क्वायर के अपॉन में पूरा आएगा, है ना। तो cos स्क्वायर बाई दिस तो cos x स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर बाई ये पूरा ये सेक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन क्या देखने को मिल सकता है, देखो आसान क्वेश्चन दोस्तों सारे, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब ये दे दिया cos 2x और 2 sin स्क्वायर x है, तो भाई देखो cos 2x का फॉर्मूला लगा लो 1 माइनस, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपने याद नहीं किए तो याद कर लो, 11th वाले सारे फॉर्मूले ये सब वही यूज़ हो रहा है बेटा यहाँ पे। 1 बाई कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक्स स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर कंडीशन हो जाएगा दोस्तों tan x। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 7.3 होगी समाप्त, ठीक है। इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7.4। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।